जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताओ कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक? वेटिंग फॉर ए वीजा। कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कलारूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? जल्दी से बताओ फिर। सारे ऑप्शन देखो, अच्छे से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर दो। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यक्षगान। यानी आपने अगर ए ऑप्शन बताया है ना, तो आपका एकदम सही होने वाला है। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है भाई, मैं उनके योगदान के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आपके आचार्य विनोबा भाव। क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भाव। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा बार विभाजन नहीं है? कौन सा बार विभाजन नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अंडरवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडरवेट। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना है वे कब की गई थी? वह कब हुई थी? किसकी? भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना तो ये हुई थी आपके सन 1891 में। कब हुई थी? 1891 में हुई थी। रोडियो क्या है भाई? क्या है? सुना है आपने? अखबार में एक चर्चित विषय था। 6 बच्चों का कुछ था, आपको देखो हिंट दे दिया है, याद आ जाएगा आपको। तो ये है कि रोबोट जो यातायात को बनाए रखने में मदद करता है। 6 बच्चों ने मिलकर एक रोबोट बनाया था जिसमें कि भाई ट्रैफिक पुलिस वालों को आसानी हो। हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इतालवी पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी है? बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका राइट उत्तर? जल्दी से बताओ मेरे सभी शेर। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा श्री गणेश, सॉरी भगवान गणेश। क्या हो जाएंगे? गणेश जी महाराज हो जाएंगे भाई। भारत में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है वे कब स्थापित किया गया? ये दोनों बिल्कुल नहीं होने वाले। कब किया गया था? तो वे हुआ था आपके 1975 में। कब हुआ था? 1975 हो जाएगा। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की थी? बताओ क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताओ इसका क्या होने वाला है राइट उत्तर। तो इसका हो जाएगा आपके बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997। अमृत योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है। इसका नाम बदलकर 2015 में अमृत योजना कर दिया था भाई। इसका बताओ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपके अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? बताया था, पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं ये। बोध गया में। कहां पे हुआ था? बोध गया में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण देश के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? किसका? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण
याद आया कुछ? चंदेल राजवंश द्वारा, चंदेल हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वे लिया गया है वे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 5 सेकंड का समय है, सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से रीड कर लो, तभी मालूम चलेगा ना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो करो जल्दी से रीड, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है आपके, कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, कौन सा? देखो इस पे नजर गई है आपकी। समता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत है, तो ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है, उसे आपके फ्रांसीसी संविधान कहते हैं, उससे लिया गया है, ना कि आपके इसे कनाडा से लिया गया है। तो आपका हो गया ये। केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020, कब? केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है आपको, बताओ जल्दी से क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद लिया गया था? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका राइट हो जाएगा आपके अनुच्छेद 131 हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष से सहमति मिली थी? बहुत पुरानी बात है, क्या होगा? देखो आपके 2009 में हुआ था ये, क्या हो जाएगा? 2009 में हुआ था आपके। इसको आपके 4 अगस्त 2009 को पारित किया था, उसके बाद में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। पारित तो आपके 2009 में ही हो गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में, किसकी खेती में? सूरजमुखी, वो रहता है ना एक फूल, उसकी खेती में अग्रणी है। कहते हैं ना वो धूप दिखती है, फूल खिल जाता है शाम को, वो वाला फूल। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक हो जाएगा। देखो भाई ये करता है आपके 3.04, लगभग 3 लाख टन का उत्पादन करता है आपके कर्नाटक। और कर्नाटक कॉफी में भी आ गया आपके, असम चाय में हो गया, गुजरात कपास में हो गया। और जो आपके गुजरात कपास है ना, महाराष्ट्र में आपके कपास मिलों की सबसे ज्यादा है। कपास मिलें पूछ लें तो हो जाएगा महाराष्ट्र, और आपके पूछ ले कपास का उत्पादन तो गुजरात बताना है। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? बताओ फिर। ये लो भाई पूरे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अच्छे से देखो, उसके बाद में बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? तो पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल, जिसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। केरल के डेस में इसका अपना हाथी अभयारण्य है। केरल के डेस में इसका अपना हाथी अभयारण्य है। किसका है भाई? किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा जल्दी से बताओ। इसका हो जाएगा आपके गुरु वायुर मंदिर। कौन सा? गुरु वायुर मंदिर। ये आपके श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। किनसे? श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है भाई, केरल में है आपके ये। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियां, प्रोटोकॉल और उनके साथ जुड़े स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित नहीं है? देखो दो ऑप्शनों को, इनमें से कोई एक सही ढंग से युग्मित नहीं है आपके। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? बताओ फिर कौन सा हो जाएगा? हरियाली हो जाएगा भाई। देखो इसके उद्देश्य क्या है, हरियाली के तहत क्या उद्देश्य है आपके इस परियोजना के? तो
तो इसके उद्देश्य आपके बताएं तो इसका है कि भाई एक तो वर्षा जल की जो बूंद है, एक एक बूंद उसको आप संचयन करो, उसको संरक्षित करो, उसको बचाओ। और आपके बागवानी और फूलों की खेती, चारागाह विकास, मत्स्य पालन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, और आपके ग्रामीण समुदायों के लिए आय में स्थायी स्रोत बनाना, और उनके साथ साथ उनको पेयजल की आपूर्ति कराना। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जिनमें काफ़ी दूरी से वो पानी लाते हैं। शब्द ओस्केरियन प्रभाव का संबंध विज्ञान के किस प्रकार से तर्क से है? किसका? ओस्केरियन प्रभाव का। तो बताओ जल्दी से, सबको क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर आना चाहिए भाई। भौतिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिकी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है और इसके परिणाम स्वरूप दृष्टिहीन और अंधापन होता है? और ये तब होता है जब आंखों के अंदर सामान्य द्रव्य का दबाव धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बताओ फिर, बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल, आंसर भी बता दिया आपने। ग्लूकोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा हो जाएगा इसका राइट उत्तर। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल अचार में, किसमें? अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? अच्छे से पढ़े हुए हैं आप, दिमाग में अच्छे तरह से आपके टीचर ने फिट कराया है इस सवाल को, इसका आंसर को। क्या होगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? किस मंत्री ने किया है? नाम बताओ उन मंत्री का आपके जल्दी से। तो उन मंत्री का नाम है आपके महेंद्र भाई कालूभाई। क्या हो जाएंगे? महेंद्र भाई कालूभाई हो जाएंगे। आज का लास्ट सवाल रहने वाला है। मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट लेना इस क्वेश्चन को कि मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन है वे किसने किया? किसने किया? तो ये किया आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।